गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब बच्चों। तो अपन ने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन किया था अल्कोहल बनाने के पूरे मेथड, और उसमें डिस्कशन किया था कि किस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करा करके अपन क्या कर सकते हैं, अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है सी डबल बॉन्ड और ग्रुप होता है, उसका रिडक्शन करा करके रिडक्शन यूजिंग रिजेंट यूज करते हैं अपन। हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं निकल प्लेटिनियम पेटलिस्ट की प्रेजेंस में NaBH4 से या LiLH4 से। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा करके भी अपन क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं तो गिन्यार्ड रिजेंट से भी रिएक्शन करा करके आप अल्कोहल बना सकते हैं। यदि फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है, अदर एल्डिहाइड से कराते हैं तो 2 डिग्री, और कीटोन से अपन रिएक्शन कराते हैं तो कितने डिग्री अल्कोहल मिलता है, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो नाउ आई डिस्कस फिनोल। कैसे फिनोल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिनोल क्या होता है बेटा, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, कैसे अपन फिनोल का प्रिपरेशन करते हैं उसको समझते हैं। फिनोल होता क्या है बेसिकली, तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है, तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं बेटा, फिनोल बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है तो उस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे बेटा, फिनोल बोलेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड बाय क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से आप क्या कर सकते हो बेटा, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लोरोबेंजीन होता क्या है तो उसको अपन समझते हैं। आपको पता होगा बेंजीन के ऊपर Cl ग्रुप जुड़ा होता है, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। क्या होगा बेटा, रेजोनेंस। रेजोनेंस पता है आपको क्या होता है, रेजोनेंस के अंदर, ठीक है, क्लोरोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस जगह पर कार्बन पर, ठीक है, रेजोनेंस के अंदर लॉन पेयर और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है, तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होगी। तो नॉर्मल कंडीशन पर आप क्लोरोबेंजीन वाली जो रिएक्शन है वो नहीं करा सकते हो। आपको पता है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में डायरेक्ट NaOH से कराता हूं। किससे कराता हूं बेटा, डायरेक्ट NaOH से। तो ये रिएक्शन देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है, तो उस वजह से NaOH से रिएक्शन नहीं करा सकते। तो कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, 623 और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कितने केल्विन पे रिएक्शन होगी, 623 और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन होगी। तो यहां से होगा क्या बेटा, जब इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर लिया जाता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक टूट जाती है, और टूटने के बाद यहां से एक H और यहां से एक Cl मिलकर के बनता है HCl। ये एक इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर, और वो ज्यादा स्टेबल होता है, उसको बोलते हैं अपन। तो रिमेनिंग जो रिजेंट है वो कहां पर जुड़ जाएगा बेटा, जुड़ जाएगा ONA बेंजीन के ऊपर। तो ये कंपाउंड बन गया बेंजीन के ऊपर ONA, तो इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम, और बेंजीन के ऊपर O जुड़ा हुआ है तो सोडियम फिनॉक्साइड ये कंपाउंड बन गया। अब सोडियम जो फिनॉक्साइड होता है उसका फर्दर एसिडिफिकेशन करा देते हैं अपन। क्या करा देते हैं बेटा, फर्दर एसिडिफिकेशन। जो HCl निकला ना उसी को यूज कर लेंगे, तो फर्दर इसी का क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे अपन बेटा। तो फर्दर एसिडिफिकेशन से क्या मिलेगा, यहां से HCl यूज होगा। तो यहां से होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये जो कंपाउंड बनता है ना फिनॉक्साइड आयन, ये रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज होता है, इसलिए ये कंपाउंड बनता है। अदरवाइज यहां से भी NaCl निकल जाता। देखो ये होगा क्या, यहां से NaCl निकलेगा और OH जुड़ेगा फाइनली, पर होता मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले HCl लीव करता है बेटा, और फर्दर यहां पर एक कंपाउंड बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। और ये क्यों बनता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये कंपाउंड स्टेबलाइज होता है। फर्दर यहां पर क्या होगा, Na और Cl मिलकर के क्या अलग हो जाएगा बेटा, NaCl अलग हो जाएगा, और बेंजीन के इस जगह पर कौन अटैक कर देगा, H। तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा बेटा, OH जुड़ जाएगा, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहली स्टेप बहुत ही इजी है। कैसे, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से कराओ 623 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो HCl अलग होगा, ठीक है, और ONA जुड़ गया, इससे क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। फर्दर इसका एसिडिफिकेशन करा दिया आपने, तो NaCl अलग हो जाएगा और H यहां जुड़ जाएगा, तो ये फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। सिंपल, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से रिएक्शन कराने पर, ठीक है, यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकंड प्रोसेस है
जिससे अपन फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा, ठीक है, सेकंड मेथड बाय डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्या कर सकते हो बेटा, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हो। सेकंड मेथड, डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है, सबसे पहले वो बनाते हैं अपन। तो डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप होता है बेटा, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एनालाइन बोलते हैं। एनालाइन की रिएक्शन किससे कराई जाती है, मिनरल एसिड से कराई जाती है। किससे कराई जाती है बेटा, मिनरल एसिड से। अब मिनरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड दो चीजों का मिक्सचर होता है बेटा। जब NaNO2 की रिएक्शन HCl से कराते हैं, सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो क्या लगोगा, Na और Cl मिलकर के क्या लगोगे, NaCl, और यहां से H जुड़ जाएगा तो ये क्या बन गया, HNO2। तो इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो HNO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ आप HCl ले लेते हो तो ये बनता है आपका मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड की रिएक्शन किससे कराते हैं अपन, एनालाइन से कराते हैं। टेम्परेचर लिया जाता है रिएक्शन का 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और 273 से 278 केल्विन में अपन इसको लिख सकते हैं। तो 273 से 278 केल्विन पर ये रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। यहां से क्या लगूगा बेटा, आपको पता होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर के एक H2 अलग हो गया। इसी तरीके से यहां से फिर फर्दर 2 हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन मिलकर के एक और H2 अलग हो जाएगा। अब बचेगा क्या बेटा, बेंजीन के यहां पर एक N है, यहां पर एक N है और एक Cl है। तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा बेटा, N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर N2 प्लस, यहां से देखो एक N और एक Cl, तो N2 प्लस Cl माइनस बन गया। तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया फर्स्ट, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप, ये बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वार्म वाटर से करा दो। किससे करा दो, वार्म वाटर से। जब वार्म वाटर से अपन रिएक्शन कराएंगे तो वाटर से क्या मिलेगा बेटा, वार्म वाटर से H प्लस और OH माइनस आयन मिलेंगे। कौन से आयन्स मिलेंगे, वार्म वाटर से H प्लस और OH माइनस। और बेंजीन डाइजोनियम जो सॉल्ट है बहुत ही कम टेम्परेचर, इसको हल्का सा थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है, तो यहां पर N2 जो अवेलेबल होता है वो ब्रेक हो जाता है बेटा, और N2 जो होगा वो तो किसके फॉर्म में उड़ जाएगा, यहां से गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। N2 तो गैस के फॉर्म में उड़ गया बेटा। यहां पर क्या बचा, यहां पर एक H है और एक Cl है, H और Cl मिलकर के क्या अलग हो जाएगा बेटा, HCl अलग हो गया। अब रिमेनिंग क्या बचा यहां पर, OH। तो बेंजीन के ऊपर कौन अटैक कर देगा, OH अटैक कर देगा, तो इससे फॉर्मेशन हो गया फिनोल का। तो सेकंड प्रोसेस, ठीक है, बाय डाइजोनियम सॉल्ट से आप क्या कर सकते हो, डाइजोनियम सॉल्ट से फिनोल बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही इजी। सबसे फर्स्ट आप क्या करो बेटा, एनिलीन बनाओ। एनिलीन की रिएक्शन मिनरल एसिड से कराओ। मिनरल एसिड दो चीजों का मिक्सचर, HNO2 प्लस HCl का। इसमें टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 273 से 278 केल्विन। तो यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के एक H2 अलग हो गया। इसी तरीके से यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और एक और H2 अलग हो गया। 2 वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए। यहां एक N, यहां एक N और एक Cl। तो बेंजीन के ऊपर क्या बन गया बेटा, N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फर्दर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वार्म वाटर से करा दो। वाटर से क्या मिलेगा, H और OH। तो H और OH मिलकर के क्या बन गया, ठीक है, यहां से H और एक Cl, HCl अलग हो गया। N2 उड़ जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, OH। तो इससे फिनोल का फॉर्मेशन। तो ये सेकंड मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, फिनोल फॉर्म कर सकते हो। दिस इज अ सेकंड मेथड। नाउ अपन डिस्कस करते हैं थर्ड मेथड्स के बारे में। तो थर्ड मेथड डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, ठीक है। 2 मेथड्स अपने हो चुके हैं, फर्स्ट इज क्लोरोबेंजीन एंड सेकंड इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट उसके बाद अपन थर्ड रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी आप क्या कर सकते हो, फिनोल बना सकते हो। तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, बेंजीन की रिएक्शन
अपन ने किससे कराई बेटा, ठीक है, एक कंपाउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं ओलियम। अब ओलियम होता क्या है बेटा, बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराते हैं। ओलियम दो चीजों का मिक्सचर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर होता है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस SO3 का मिक्सचर होता है तो उसको अपन बोलते हैं ओलियम। तो इससे क्या बनेगा, जब SO2 SO3 का मिक्सचर होता है तो इससे बनेगा H2S2O7। H2S2O7। जब आप ओलियम जो होता है दो चीजों का मिक्सचर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 का मिक्सचर, तो उससे कंपाउंड बनता है ओलियम H2S2O7। और इस ओलियम से जनरेट होता है बेटा SO3H ग्रुप, सल्फोनिक ग्रुप जनरेट होता है। तो सल्फोनिक ग्रुप जो होगा, देखो इसको H2SO4 को अपन ब्रेक करके लिख सकते हैं HOSO3H। तो यहां से होता क्या है, H और OH मिलकर के H2 अलग होगा और SO3H जो ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाता है बेटा। तो बेंजीन की रिएक्शन जब ओलियम से कराते हैं तो ओलियम से कौन सी ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, SO3H ग्रुप, और SO3H जो ग्रुप है वो बेंजीन पर जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया बेटा, SO3H। तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फर्दर अपन क्या करा देते हैं बेटा, इसकी रिएक्शन फर्दर मैं NaOH से करा देता हूं। किससे करा देता हूं, NaOH से करा देता हूं। जब NaOH से कराऊंगा तो यहां से ये ब्रेक होगा बेटा और ये रिएक्शन बिल्कुल क्लोरोबेंजीन वाली जैसी रिएक्शन हो जाएगी। यहां से ये जो ग्रुप होता है ये ब्रेक होता है बेटा, यहां से एक H और ये ग्रुप मिलकर के तो क्या बना लेगा, H2SO3 बना लेगा और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा बेटा, ONA जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया, ONA जुड़ गया। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। मैंने बताया था सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है। तो यहां पर ठीक है सोडियम फिनॉक्साइड बन गया और सोडियम फिनॉक्साइड का फर्दर क्या कर दो आप, एसिडिफिकेशन करा दो। तो एसिडिफिकेशन कराते हैं तो क्या अलग होगा बताओ, H और Cl। तो यहां से Na और Cl मिलकर के क्या अलग हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा और इस जगह पर OH जुड़ जाएगा। तो इससे क्या कर सकते हो आप, फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो यहां से फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। देखो वापस एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं बेटा इस रिएक्शन को। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन ओलियम से कराएं। ओलियम दो चीजों का मिक्सचर होता है, किस किस का मिक्सचर होता है, ठीक है, H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है। इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, H2S2O7 बनेगा। और ये क्या इंट्रोड्यूस करता है, SO3H। तो बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH से कराओ, यहां से एक H जुड़ करके H2SO3 बनेगा और ONA जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कर दो आप, एसिडिफिकेशन, तो NaCl अलग और H यहां जुड़ जाएगा, फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट फोर्थ एक लास्ट रिएक्शन जिससे आप फिनोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है, ठीक है, जिससे आपके प्रिपरेशंस जो है फिनोल के वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहला याद हो गया क्लोरोबेंजीन से, दूसरा बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से, तीसरा अपन ने पढ़ा, ठीक है, तीसरा पढ़ा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। फोर्थ रिएक्शन बाय क्यूमीन। क्यूमीन की अपन बात कर रहे हैं बेटा। तो क्यूमीन होता क्या है, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन क्या होता है बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है और लार्ज स्केल पर फिनोल को बनाने का ये बेस्ट मेथड भी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट बनता है और बाई प्रोडक्ट जो होता है ना वो इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद होता है। तो इसलिए ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है एसीटोन, और इस एसीटोन का इस्तेमाल भी बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है जैसे सॉल्वेंट के रूप में। और एसीटोन देखा भी होगा आपने, ठीक है, ये नेल पेंट रिमूवर होता है बेटा एसीटोन। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आप देखो आइसो का मतलब होता है कार्बन, सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, देखो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो इस ग्रुप को आइसो बोलते हैं। तो आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइल का मतलब कितने हो गए, 3 कार्बन हो और उसके साथ एक बेंजीन जुड़े हुए हो, तो ये कंपाउंड को ही अपन क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन बनाओ, उसके एक यहां पर CH लिखो, ऊपर एक CH3 और इधर एक CH3, तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन।
आइसोप्रोपाइल बेंजीन का क्या कर दो, ऑक्सीडेशन करा दो बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ। तो जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं बेटा, तो ये दोनों ऑक्सीजन जो होते हैं इस कार्बन के साथ क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। यहां पर ये ऑक्सीजन जो होता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, यहां पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो बेटा क्या होगा, ठीक है, बेंजीन के ऊपर यहां पर COO, ठीक है, H, और यहां पर ये CH3 और ये CH3, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन जो होते हैं, इन दोनों ऑक्सीजन के साथ ये पेरोक्साइड बॉन्ड का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है यहां पर। तो ये फॉर्मेशन कर लिया यहां पर, और यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बेंजीन, ठीक है, पेरोक्साइड बोलेंगे। तो ये कंपाउंड जो होता है ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, हाइड्रोनियम आयन से कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन से। तो ये अनस्टेबल होता है, तो ये कंपाउंड जो होगा बेंजीन के साथ क्यूमीन पेरोक्साइड बना हुआ है, वो अनस्टेबल होता है। जैसे आप हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन कराते हो, तो ये कंपाउंड, इतना जो बड़ा कंपाउंड है, ये ब्रेक हो जाता है बेटा। ब्रेक होने पर, ठीक है, यहां से ये ब्रेक होगा बेटा, और यहां से ये ब्रेक होगा, तो ये वाला ग्रुप जो होगा ये यहां पर ब्रेक होकर के ये कंपाउंड तो अनस्टेबल होकर के अलग हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, देखो CH3, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो इस ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये कंपाउंड बन गया, और ये OH जो होता है इस जगह पर रिप्लेस हो जाता है। तो बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया बेटा, फिनोल बन गया। तो पहला कंपाउंड तो क्या बन गया, फिनोल, और बेंजीन के साथ एक बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड बन गया CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये बन गया आपका एसीटोन। एसीटोन मतलब कीटोन, और कीटोन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, इसलिए ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए लार्ज स्केल पर आपको फिनोल बनाना है, तो इसलिए, ठीक है, यहां पर ये रिएक्शन यूज की जाती है क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन से फिनोल बना सकते हो, और साथ में एसीटोन फॉर्म हो गया। तो ये लार्ज स्केल पर प्रिपरेशंस होती हैं फिनोल बनाने की, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको चारों मेथड समझ में आए होंगे, क्लोरोबेंजीन से, सेकंड इज बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से, थर्ड अपन ने पढ़ा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, एंड फोर्थ रिएक्शन इज बाय क्यूमीन, ठीक है। चलें तो बच्चों इसको रिवाइज करें, नेक्स्ट टर्न पे अपन मिलेंगे, ठीक है। चले, ऑल द बेस्ट।